को इसका फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल सचिन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रीट लीक्स पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना। गांधी सर्किल पर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। पूनिया पर हुए हमले पर भी विरोध जताया जा रहा है। तो रीट लीक्स का बवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि रीट की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, इसके बाद भी बीजेपी लगातार हमलावर है। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता आपको नजर आएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें। मेरे परिवार के भी भाई साहब 5 बच्चे रीट के एग्जाम में पास हुए। बड़े कंपटीशन उन्होंने फाइट किए, मगर अब जब इन्होंने दोबारा से उसको घोषणा करी है कैंसिलेशन की, वो भाई साहब 5 बच्चे पिछले 2 दिन से बराबर लगातार रो रहे हैं। क्या होगा उनकी 2 साल की मेहनत का? क्या होगा उनकी लगातार जो उन्होंने फीस जमा कराई? ये सरकार जो हमारी, ये पेपर लीक नहीं हुआ है भाई साहब, ये पूरी पाइपलाइन ब्लास्ट हुई है। और इसके जो और इसी खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, धरने प्रदर्शन के अंदर एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा चौंका रही है, एक लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसी धरने प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी की ओर से जो धरना दिया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए गांधी सर्किल पर पहुंची हैं। और रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी पिछले कई दिनों से आंदोलन चला रही है। उसी धरने को वो भी अपना समर्थन देंगे। पार्टी का ये धरना है। तो वसुंधरा राजे कल ही जयपुर आई और आज पहले वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल हुई और उसके बाद में सीधे वहां से गांधी सर्कल पर आई है। और इस धरने में नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया है, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है और बीजेपी विधायक दल के कई सदस्य इसमें मौजूद हैं। और सरकार पर बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही कि रीट लेवल 2 को भले ही रद्द कर दिया है, लेकिन हमारी मांग जो है सीबीआई की वो जारी रहेगी। विधानसभा में हम सरकार को घेरेंगे, हम कदम पीछे खींचने वाले नहीं है। और विधानसभा के सत्र में बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि रीट पर वो सरकार को बैक फुट पर लाकर ही दम लेगी। देखना होगा कि वो किस तरह से सरकार का विरोध करती है और आने वाले दिनों में सरकार जो है विपक्ष के हमलों का किस तरह जवाब देती है। लेकिन बीजेपी ने आज करीब 2 घंटे तक मंथन किया है और जिन जिन इश्यूज को उनको उठाना है उस पर उन्होंने फोकस किया है। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले बीजेपी के विधायक दल के तमाम सदस्य यहाँ पर गांधी सर्किल पर धरना देने के लिए पहुंचे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हम जो है रीट को रद्द करने से खुश नहीं है। हमारी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक कि सीबीआई को इस मामले को सौंप नहीं दिया जाता। और इस वक्त जो तमाम मोर्चों के जो नेता है वो भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि वसुंधरा राजे यहाँ पर अपनी बात कहती है। अभी सतीश पूनिया को, नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया को, राजेंद्र राठौड़ को बोलना बाकी है। तो बीजेपी यूनाइट होने की कोशिश कर रही है। जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि बीजेपी टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग धड़े हैं। तो ऐसी सूरत में जनता के बीच में जो भ्रम की स्थिति बनी है उसको दूर करने के लिए ये नेता एकजुटता का यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब एकजुट है। जो बातें फैलती हैं वो अपनी जगह होंगी, लेकिन हम एक होकर के सरकार के जो जनहित विरोधी फैसले हैं या जो भी गलतियां हुई सरकार की ओर से उनका मुकाबला करने के लिए एकजुट है। और विधानसभा में हमारी एकजुटता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही एकजुटता का यहाँ पर दिखावा करने की पूरी कोशिश कर रही है। सब जानते हैं कि मनभेद नेताओं के बीच में है, सबकी अपनी अपनी चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और कई नेता मुख्यमंत्री की रेस में है। और यही वजह बनी हुई कि बीजेपी में यूनिटी का एक बाबूलाल, अब जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पूरा का पूरा विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा है और सबसे बड़ी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उस मंच को शेयर कर रही हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बजट सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। जी बिल्कुल हंगामेदार रहेगा। रणनीति बन चुकी है और कल जब
गवर्नर का अभिभाषण होगा तो उस वक्त देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरह से बीजेपी की रणनीति और रहेगी। लेकिन जब रूटीन में कामकाज चालू होगा, कृष्णा और आएंगे, और क्या बीजेपी ने इश्यू जो रेज किए हैं उन पर क्या सरकार का जवाब भी आएगा। सरकार की भी तैयारी पूरी है, तो इस बार दोनों जो धड़े हैं वो पक्ष और विपक्ष में तकरार होने की पूरी संभावना है। बहुत ज्यादा हंगामा बरपेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ज्यादा मौका देगा नहीं, उनके भी तेवर हमलावर रहेंगे, उनका भी गजब का फ्लोर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष को लगता है कि अगले साल चुनाव होना है, तो अब जो है वक्त आ गया कि एक आक्रामक रणनीति अख्तियार करके और सरकार को इस तरह घेरा जाए कि जनता में मैसेज आए कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी ने मुखर होकर के सदन में आवाज उठाई, ताकि जनता से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उन पर बीजेपी को समर्थन मिल सके। तो बीजेपी पूरी राजनीति करेगी हाउस के भीतर। बिल्कुल। बाबूलाल, खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर उपस्थित हैं। इसके क्या राजनीतिक मायने समझे जाएं? जैसा कि आपने कहा, मनभेद है, पब्लिकली ये दिखाने की कोशिश है कि पार्टी एकजुट है, लेकिन अगर पीछे बैनर पे जब नजर जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर अब भी उस बैनर पर नहीं है। तो आज उनकी उपस्थिति राजनीतिक संकेत भी है, उनका आना? जी देखिए, बीजेपी में इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत धड़ेबंदियां हैं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग समर्थक वर्ग बने हुए हैं, अगले साल चुनाव होने हैं और पब्लिक के बीच में एक चर्चा चल रही है कि क्या वसुंधरा राजे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या उनकी अगुवाई में चुनाव होगा या नहीं होगा। अब राजेंद्र राठौड़ जो है इस वक्त अपनी बात कर रहे हैं, एक बार पहले वो सुन लीजिए किस तरह से वो, क्योंकि उपनेता प्रतिपक्ष है और अभी जिक्र कर रहे हैं कि सतीश पूनिया के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, और जिसको लेकर के आज बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया विधानसभा में। और आने वाले दिनों में बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर, किसान कर्ज माफी, इसके अलावा रीट प्रकरण और इससे जुड़े जो दूसरे इश्यूज है उनको उठाने की कोशिश करेगी। आमतौर पर बीजेपी जो है वो कोशिशें करती है, लेकिन यूनिटी का प्रदर्शन बहुत कम हो रहा है। अब वसुंधरा राजे खुद एग्रेसिव मोड में है, वो उन्हें लगता है कि अब जाकर के सक्रियता के साथ में काम करना पड़ेगा। उनकी कुछ पारिवारिक वजह है जिसकी वजह से वो ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रही थी पिछले काफी अरसे से, लेकिन अब वो आ गई है और विधानसभा के सत्र में अगर वो ज्यादा आती हैं तो यकीन मानिएगा कि वसुंधरा समर्थकों में भी एक जोश का संचार होगा और उन्हें लगेगा कि वसुंधरा राजे अगले चुनाव में फिर से लीड कर सकती है, आला कमान उनको फिर से आगे कर सकता है। तो एक दबाव बनाने की भी कोशिश है, और पार्टी का संगठन जिस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर के भी अगर उनको पार्टी का, तो इसमें भी कोई बातें और निकल करके आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो तमाम चीजें हैं वो इस बात को लेकर है कि बीजेपी जो बाहर एकजुटता दिखा रही है, क्या सदन के भीतर भी ऐसी एकजुटता रहेगी उनके बीच में? क्योंकि एक नेता इश्यू उठाएगा, कहीं वसुंधरा। जी बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास में। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। नॉन इश्यू को इश्यू बना दिया और अपनी केंद्र सरकार के कहने से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पर आपका मन तो भारी होना ही चाहिए, क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का चर्रे और कोने कोने में बैठा हुआ कार्यकर्ता इस रीट की जीत के आपके इस निरालेपन को पहचान चुका है। अध्यक्ष जी, इसके तार उस शेखावाटी से जुड़े हैं जिस शेखावाटी से मैं आता हूं। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा एक दो नहीं, अपने कुनबे के 7-7 लोगों को साक्षात्कार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इतने नंबर दिला चुके थे कि पूरे कुनबे को उन्होंने उपकृत कर दिया। और इसीलिए शेखावाटी के अंदर लोग पूजा करने लग गए। हमारी बेटियां बोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, बीन चाहे कैसा दे दे सुसरा दे डोटासरा। ये बात मैं नहीं कह रहा, भोले की पूजा करने वाले हमारे बहुत से लोग वो जिनके मन में आशा जगी कि जब डोटासरा जी में इतनी ताकत है तो ऐसा ही सासरा हमें क्यों नहीं मिले। और मैं समझता हूं
कि इसी प्रकार की परिपाटी अभी मुझसे पहले बहुत से लोगों ने बहुत से रीट के संबंध में बात कही, पर अब तो यह बात साफ हो गई, रीट की परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ वीक सरकार में, ये रीट की परीक्षा पत्र चोरी हुआ और परीक्षा से 1 महीने पहले सौदा हुआ, 5 करोड़ रुपए का सौदा हुआ और सौदा करने वाले लोग दूसरे नहीं थे, वही राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो रहनुमा थे जो जयपुर के अंदर